नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार 2036 ओलंपिक खेलों को होस्ट करने में के लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन आज एक बड़ा झटका लगा है। अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस की आज छपी खबर की माने तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक बड़ा झटका दिया है। देखना होगा कि सरकार, इंडियन ओलंपिक और ये फेडरेशन जो हैं ये इसका कोई हल निकाल पाते हैं या नहीं। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी को लेकर बहुत उत्साहित है। 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की महत्वाकांक्षी वकालत को मंगलवार को लुज़ान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी मुख्यालय में एक स्पष्ट प्रतिक्रिया मिली। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। अहमदाबाद आधिकारिक तौर पर संभावित मेजबान शहर के रूप में पेश किया गया था, लेकिन आईओसी का संदेश साफ था: मास्टर प्लान तैयार करने से पहले अपने घर को व्यवस्थित करें। यह जानकारी इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक खबर में दी गई और सूत्रों के हवाले से दी गई है यह खबर, जबकि सूत्रों की कोई जानकारी नहीं दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान जो भारत द्वारा मेगा इवेंट की मेजबानी की इच्छा व्यक्त करने के बाद अपनी तरह की पहल की थी, आईओसी ने भारतीय ओलंपिक संघ आईओए में चल रहे प्रशासनिक मुद्दों, डोपिंग के बढ़ते खतरे और ओलंपिक में देश के अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पिछले साल पेरिस खेलों में भारत केवल 6 पदकों के साथ 71वें स्थान पे था, जो आईओसी की चिंता का एक प्रमुख कारण था, जबकि आज तक के जो होस्ट देश हैं वो मेडल टैली में बहुत अच्छे स्थान पर रहे हैं, बहुत अच्छे मेडल जीतते रहे हैं। बैठक में हुई चर्चाओं से अवगत एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, यह बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि भारत भविष्य में ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी तैयारी जारी रख सकता है, लेकिन देश को पहले इन आंतरिक मुद्दों को हल करना पड़ेगा। संक्षेप में यही इस बैठक का सबसे बड़ा निष्कर्ष था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2-3 मेन मुद्दे थे जिन पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो है वो चिंता जाहिर की, जिसमें भारत का प्रदर्शन ओलंपिक खेलों में, बढ़ते डोपिंग के मुद्दे और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में चल रहे विवाद जो हैं वो मुख्य रूप से शामिल हैं। भारत अपनी बढ़ती आर्थिक शक्ति और दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश के रूप में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए जोरदार पैरवी तो कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार भारत आईओसी के लिए रणनीतिक रूप से आकर्षक है, क्योंकि आईओसी युवा पीढ़ियों को ओलंपिक आंदोलन से जोड़ने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है। नई आईओसी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री द्वारा थॉमस बाख से कार्यभार संभालने के बाद, जिनके कार्यकाल में मुंबई में एक आईओसी सत्र आयोजित किया गया था और क्रिकेट T20 को लॉस एंजलिस 2028 खेलों में शामिल किया गया था, भारत ने इस अवसर को भुनाने में तेजी दिखाई। इस सप्ताह भारतीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने लुज़ान में आईओसी मुख्यालय का दौरा किया और खेलों की मेजबानी की दिशा में निरंतर संवाद प्रक्रिया शुरू की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गुजरात के गृह एवं खेल मंत्री हर्ष सांघवी और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा ने किया। इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन राव और आईओए तथा गुजरात खेल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में पेश करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि ओलंपिक आंदोलन को 600 मिलियन युवा भारतीयों के जुड़ाव से कैसे लाभ होगा और यह भारत और ओलंपिक आंदोलन दोनों को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक, आर्थिक विकास, नवाचार, शिक्षा, युवा गौरव के लिए एक पीढ़ीगत स्प्रिंग बोर्ड के रूप में काम कर सकता है। लुज़ान में हुई बैठक से एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी सामने आया कि आईओसी चाहता है कि भारत तुरंत 2 मुद्दों पर ध्यान दे:
आईओए में शासन संकट और डोपिंग उल्लंघन में खतरनाक वृद्धि, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, ईसी और पीटी उषा के बीच जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसको लेकर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी चिंतित थी। और उसके अलावा जो है वो डोपिंग के मुद्दे जो हैं, वो देश में डोपिंग के केसेस जो हैं वो बढ़े हैं, उसको लेकर भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो चिंतित है। आईओसी का प्रतिनिधित्व महानिदेशक क्रिस्टोफ डी केपर और ओलंपिक खेल कार्यकारी निदेशक क्रिस्टोफ डूबी ने किया। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार आईओसी ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि आईओए के भीतर एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है। आईओसी ने कहा कि आईओए राष्ट्रीय खेल संघ और सरकार को एक ही पृष्ठ पर होना चाहिए, यानी कि सभी के विचार जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए। उन्होंने डोपिंग मामलों में वृद्धि पर भी चिंता जताई है और मजबूत डोपिंग विरोधी उपायों को लागू करने का आह्वान किया है। हम आपको बता दें कि हाल के वर्षों में भारत डोपिंग करने वाले देशों में शीर्ष पर आ गया है। इस साल की शुरुआत में विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा के आंकड़ों के से पता चला है कि भारत राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी नाडा ने 2023 में 213 पॉजिटिव मामलों के साथ प्रतिकूल, यानी कि पॉजिटिव केसेस जो हैं वो सामने आए हैं और दुनिया भर में शीर्ष स्थान पर है, यानी कि डोपिंग के मामले में भारत जो है वो टॉप पर है। पहले साल वाडा द्वारा जारी 2022 के आंकड़ों में भी यही प्रवृत्ति देखी गई थी, जिसमें भारत ने 125 केसेस की सूचना दी थी, यानी कि डोपिंग के केसेस पॉजिटिव पाए गए, जो 100 से अधिक सकारात्मक यानी पॉजिटिव परिणाम दर्ज करने वाला एकमात्र देश था। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार आईओसी चाहता है कि भारत मजबूत डोपिंग विरोधी उपायों को लागू करे। आईओए में आईओसी चाहता है कि शासन संबंधी मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। यह पहली बार नहीं है कि आईओसी ने आईओए में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर रेड फ्लैग दिया है, जो सीओए रघुराम अय्यर की नियुक्ति को लेकर लगभग ठप पड़ गया है। हालांकि अय्यर लुधियाना में प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन उनकी नियुक्ति को आईओए कार्यकारी बोर्ड यानी कि ईसी द्वारा अभी तक पास नहीं किया गया है, जिससे उनके वेतन पैकेज और प्रशासनिक शक्तियों को लेकर उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया है। इसने पीटी उषा के साथ एक ऐसा विवाद पैदा किया है, जिन्होंने अपने संविधान में अनिवार्य सीईओ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सीईओ की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अय्यर को कार्यकारी बोर्ड की हरी झंडी के बाद ही नियुक्त किया गया। ये पीटी उषा के शब्द थे। दूसरी ओर सदस्यों ने यानी कि ईसी मेंबर्स ने अलग अलग स्टेटमेंट दी है। सीईओ की भूमिका नए आईओए संविधान में महत्वपूर्ण है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में और आईओसी के इनपुट के साथ तैयार किया गया था। पिछले साल आईओसी ने आईओए से कहा था कि सीईओ की नियुक्ति विशेष रूप से खेलों के भविष्य की मेजबानी के बारे में बातचीत के साथ अनिवार्य है। यानी कि अगर भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना चाहता है तो सीईओ की नियुक्ति जो है वो अनिवार्य है। 2022 में आईओए में नए ईसी के कार्यभार संभालने के बाद से एजीएम बैठक नहीं हुई है। कार्यकारी बोर्ड की बैठकें भी नियमित रूप से नहीं हो पा रही हैं। पिछली बैठक अक्टूबर में हुई थी और एकमात्र एजेंडा सीईओ का सिलेक्शन था, लेकिन सदस्य आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहे। एक आईओसी प्रतिनिधि जो मतभेदों को सुलझाने के लिए ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए, उनको ईसी मेंबर ने कहा कि आईओए आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। तब से आईओसी ने आईओए के लिए निर्धारित सॉलिडेरिटी ग्रांट यानी कि फाइनेंशियल ग्रांट देना बंद कर दिया है। इस गतिरोध के कारण आईओए वित्तीय समिति ने भी महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी नहीं दी है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्रीय खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि डोपिंग की समस्या से निपटने के लिए
ठोस योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आईओए में प्रशासनिक समस्या विशेष रूप से सीईओ की नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद जल्द ही हल हो जाएगा, ताकि भारत अपनी ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सके। अधिकारी ने कहा, हम इन चुनौतियों से अवगत हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ये मुद्दे हमारी 2036 ओलंपिक की बोली के आड़े ना आए। यह दर्शाता है कि भारत सरकार और खेल प्राधिकरण इन मुद्दों को गंभीरता से ले रहे हैं और ओलंपिक सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो दोस्तों, देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार, भारतीय ओलंपिक संघ और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, इसको कितनी जल्दी हल कर पाते हैं, ताकि हमारी जो 2036 खेलों की मेजबानी है उस पर आईओसी जो है उसकी सपोर्ट मिल सके। बाकी जो देश हैं, जो इंटरनेशनल ओलंपिक के सदस्य हैं, जो वोटिंग करते हैं इस बिडिंग में कि किसको 2036 की मेजबानी दी जाए, उसमें एक पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस देखने को मिले और ये आईओए में जो डिस्प्यूट है इसको सॉल्व किए बिना तो कतई नहीं हो सकता। तो चलिए, इस वीडियो के साथ हम इजाज़त लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।